पढ़ो यूहन्ना 6 का कहाँ से? उसका 33 से और उसको 48 पद तक पढ़ो। जी। क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह रोटी हमें सर्वदा दिया कर। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। परंतु मैंने तुमसे कहा था कि तुमने मुझे देख भी लिया है तो भी विश्वास नहीं करते। जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ ना खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। इसलिए यहूदी उस पर कुड़कुड़ाने लगे, क्योंकि उसने कहा था, जो रोटी स्वर्ग से उतरी वह मैं हूँ। और उन्होंने कहा, क्या यह यूसुफ का पुत्र यीशु नहीं, जिसके माता पिता को हम जानते हैं? तो वह कैसे कहता है कि मैं स्वर्ग से उतरा हूँ? यीशु ने उनको उत्तर दिया, आपस में मत कुड़कुड़ाओ। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिंदा उठाऊंगा। भविष्यवक्ताओं के लेखों में यह लिखा है, वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है वह मेरे पास आता है। यह नहीं कि किसी ने पिता को देखा है, परंतु जो परमेश्वर की ओर से है केवल उसी ने पिता को देखा है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। जीवन की रोटी मैं हूँ। वो इस बड़े वचन पर आशीष दे। हुजूर भाई प्रभा जी भी बैठी हैं। हुजूर भाई नहीं है, नहीं है। अच्छा, चलो आप प्रार्थना करो। धन्यवाद, धन्यवाद जी सामर्थ्य पिता परमेश्वर, एक बार फिर से आपके चरणों तले आते हैं, धन्यवाद देते हैं आपकी दही संगीति के साथ प्रभु। आपके एक बार फिर से आपकी महिमा आपके चरणों तले, आपके पवित्र वेदी के साथ, संत भक्तों के साथ, निश्चय आपके वचन के साथ प्रभु हम आपकी महिमा कर सकते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं जिस वचन को आपने अपने नाम से अधिक महत्व दिया है प्रभु, उस वचन को प्रभु तोड़े जाने में और प्रभु से हम सपने आत्मिक भोजन के रूप में जब हम ग्रहण करते हैं प्रभु, निश्चय और वो हमारे भीतरी मनुष्य में बलवंत होकर प्रभु उसका परिणाम प्रभु आपके मसीह के गुण हमारे जीवन में प्रकट किए जाएं प्रभु। और जब लोग देखें तो प्रभु जान सके कि प्रभु हम में मसीह का जीवन है प्रभु और हम मसीह में हैं। धन्यवाद, धन्यवाद देते एक बार फिर से संगति सहभागिता के लिए प्रभु। धन्यवाद देते इस ऑनलाइन मीटिंग के साथ प्रभु, एक बार फिर से प्रभु आपकी महिमा के साथ आपके वचनों में हम जाते हैं। हर एक को प्रभु दया करिए कि निश्चय जो आत्मा की बातें हैं, जो वचन की बातें, निश्चय उससे हम समझ सकें प्रभु, और अपने भीतरी मनुष्य में बड़े अपने आपके वचन को अपने जीवन में अधिकाई से वास करने वाले हो सके, जिसके द्वारा कि निश्चय प्रभु वह जीवन की रोटी जो प्रभु स्वर्ग से हमें दी गई है प्रभु, उसे हम प्रभु प्राप्त करके प्रभु आत्मिक बल और शक्ति और सामर्थ पाने वाले हो सके प्रभु। और इस संसार में प्रभु जलते हुए दीपक की नाई, और वह नगर जो प्रभु पहाड़ पर है वह छिप नहीं सकता। इसलिए प्रभु उन बातों के साथ प्रभु हम अपने जीवन में ऐसे गुणों, ऐसे भलाई के काम को देख करें जिसके द्वारा अन्य जाति देख सकें और प्रभु आपके नाम की बड़ाई होने वाली हो सके। धन्यवाद, धन्यवाद देते हैं वचन के साथ प्रभु। आपके भाई के लिए निवेदन प्रार्थना करते हैं, आप अपने प्रबल अधिकार सामर्थ्य को देके प्रभु मस्सा किया है प्रभु। धन्यवाद देते हैं, निश्चय प्रभु आपका वचन उनके जीवन से प्रभु उनके मुख से होकर प्रभु आपकी महिमा का कारण हो रहे। धन्यवाद, धन्यवाद देते हुए प्रभु ये दुआ
हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, सुने और दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। आमीन आमीन। परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह में फिर से मैं धन्यवाद करता हूँ, और धन्यवाद विशेषकर सब भाई बहनों के जीवन के लिए करता हूँ। और धन्यवाद ये करता हूँ कि परमेश्वर का वचन आपके हृदय में जगह पा रहा है। इसलिए मैं जानता हूं कि सबके पास कोई ना कोई किसी ना किसी प्रकार की गवाही है, और हर कोई इस मौके में, इस अवसर में रहता है कि सामने वाले को मौका मिले, और ये आपके लिए बड़ी बात है। सो धन्यवाद इसलिए कर रहा हूं कि हर कोई इस बात को जानते जा रहा है अपने जीवन में कि परमेश्वर का वचन है जो आपसे लगातार बात कर रहा है, आपको आशीषित कर रहा है। और गवाही शायद बहुत से लोगों को समझ में नहीं आती है, उनको शायद ये बेकार लगता होगा, पर वास्तव में ये हमारी सेवा का, मैं इसको मेरी सेवा का भी कह सकता हूं, पर ये हमारी सेवा का एक प्रमुख भाग है, कलीसिया का एक भाग होना चाहिए। जब आप प्रेरितों के काम पढ़ेंगे तो भाई लोग जो विभिन्न स्थानों से आते थे, और जब वो यरूशलेम की कलीसिया में इकट्ठे होते थे, तो वो अपनी वो गवाहियों को रखते थे कि प्रभु ने उनके जीवन में क्या काम किया, और उनके द्वारा किस स्थान पर क्या, कहां पर क्या काम किया, किसके जीवन में काम किया। इसलिए गवाही देने के साथ साथ आप धीरे धीरे परमेश्वर के वचन को अपने में बोलने की आदत बनाते हैं, क्योंकि प्रियो, हम सबके जीवन में जो बात हमको ध्यान रखना है कि मैं परमेश्वर का जन हूं, एक निश्चयता। क्योंकि किसी को भी आप देखेंगे, जब आप मिलते हैं, बात करते हैं, तो वो सहर्ष स्वीकार करता है, मैं तो पापी हूं भाई, मैं अधर्मी हूं भाई। पर एक जन को ये बोलना कि मैं परमेश्वर का जन हूं, आज बहुत बड़ी बात आपको बताने जा रहा हूं। वैसे मैं कोशिश करता हूं कि परमेश्वर के उन भेदों को आपके सामने खोलूं जो भेद की रीति से हमारे सामने है पर छिपे हुए, और इसलिए आपके पास में ये गवाही आती जाएगी कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया। सुनेंगे ध्यान से, मैं वचन बोल रहा हूं, पर आपकी गवाही यह है कि परमेश्वर के वचन ने, परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया। आप बोलेंगे, आपके जीवन से भी सामने वाले के जीवन में कौन काम करेगा? परमेश्वर काम करेगा। और इसलिए ये बड़े भेद की बात है कि परमेश्वर आपको, जैसे ही आप किसी के यहां जाते हैं, प्रभु मैं आपके नाम से इस घर में आया हूं, प्रभु ने जो घर की सेवकाई की है, प्रभु के लोगों ने जो घर की सेवकाई की है, आप देखेंगे
प्रेरितों के काम में तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रभु यीशु जब जक्कई के घर में गए तो ये नहीं कहा कि इस घर में यीशु आया है, पर वास्तव में मतलब वही था कि आज इस घर में उद्धार आया है। ये बिल्कुल अलग बात है प्रिय। ऐसा है कि वचन को पढ़ते पढ़ते हम ये सोचने लगते हैं, अरे इसको तो बहुत बार पढ़े, अरे इसको तो हम सब जानते हैं। नहीं 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 नहीं, वहां मत जाइए कि हम सब जानते हैं। आप वहीं पे रहिए कि नहीं प्रभु मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं मालूम। तब फिर प्रभु आपको आपकी आत्मिक उम्र के साथ वचन वही है, पर उनकी बातों को प्रकट उस तरीके से करेगा जिस तरीके से आप उसको समझ सकते हैं। एक बच्चा स्कूल जाता है, बच्चा वही है, स्कूल भी वही है, पर उसकी क्लास बदल गई। क्लास में जो पढ़ाता है वो टीचर बदल गया, क्योंकि वो टीचर, उसको मालूम है कि मैं किस क्लास का टीचर हूं और किस बच्चे को पढ़ाने जा रहा हूं। वो उसी उम्र के हिसाब से, उसी क्लास के हिसाब से बाहर में बोर्ड लगे रहता है, ये क्लास है ये। तो टीचर उस प्रकार से बच्चे को शिक्षा देता है और वो अपने जीवन में बढ़ते चले जाते। ऐसे ही परमेश्वर जानता है कि ये मेरे बच्चे हैं और ये कहां पर है, ये इनको क्या चाहिए, उसे मालूम है कि मेरे बच्चे उस संसार में हैं जहां पर पाप और मृत्यु का राज्य है। आंख खोलने से पाप दिखाई देगा, कान खोलने से पाप की आवाज आएगी, चारों तरफ हंसी ठट्टा और मृत्यु का वातावरण है। वहां से एक जन को परमेश्वर के लिए निकलना अपने आप में बहुत अद्भुत बात है, बहुत बड़ी आशीष की बात है आपके साथ। इसको आपको समझना है। और इसलिए यीशु मसीह ने भी अपने वचन में कुछ इस प्रकार की बातों को बताया है, क्योंकि आप जिस संसार में हैं, आप जिस शरीर में हैं, वो बहुत ही भयानक क्लेश से भरा हुआ। शैतान मनुष्य के जीवन में जितनी भी समस्या ला सकता है, उसके चारों तरफ ऐसा वातावरण बना के रखेगा कि वो अशांति में जिए। धन्य वो है प्रियो जो प्रभु की शांति का एहसास अपने जीवन में करते हैं। उसके चारों तरफ ऐसा वातावरण होता है कि वो उस शांति को महसूस करे। क्योंकि अभी बीते दिनों मैंने महसूस किया, मैं जब एक जगह में था तो वहां चारों तरफ अशांति का वातावरण था। कौन ऐसा था? कोई भी ऐसा नहीं था जिसके अंदर अशांति कूट कूट के ना भरी हो, गड़बड़ी, समस्या, परेशानी। कोई अच्छी बात भी है वो परिवार जानता ही नहीं था। प्रभु यीशु मसीह कोई काम कर रहे हैं ये बात वो जानते नहीं थे, उनको नहीं मालूम था, पर उन्होंने सारी बातें मेरे जीवन में देखा।
और कहने लगे कि आपके आने से सब बदल रहा है। तो ये मैं तारीफ अपने ऊपर नहीं ले रहा हूं, ये आपको बता रहा हूं कि आप जहां भी जाएंगे वहां क्या होगा, कष्ट, क्लेश, परेशानी, बीमारी, समस्या, पाप, मृत्यु का राज, ये गढ़ है प्रियो जिसमें मनुष्य अंदर दबा हुआ है। उसको वहां से बाहर निकालने के लिए प्रभु आपका चुनाव करता है, आपको अपनी योजना में चुन करके लेके आता है। और जैसे जैसे आप इस योजना में बढ़ेंगे, तो आज मैं आपको अद्भुत बात बताना चाहता हूं, क्योंकि प्रभु यीशु को मालूम है आप उसके साथ हैं, उसको मालूम है कि आप उसके वचन को पढ़ते हैं, उसे मालूम है कि आप प्रार्थना कर रहे हैं। तो अवश्य है कि वो आपको बदलेगा, आपको, आपके चारों तरफ ऐसा ही वातावरण रहेगा जो आपको हिला के रख देगा, आपकी बोलती बंद कर देगा, आपकी वचन वचन सब एक तरफ रखो। और जब परमेश्वर बोलने लगेगा, यीशु मसीह बोलने लगेगा, तब आपके अंदर विश्वास होना है कि वहां से शैतानी ताकतें भागने लग जाएगी। क्योंकि प्रभु यीशु ने कुछ ऐसे अपने आप को प्रकट किया कुछ इस रूप में, जैसे उसने कहा मैं जगत की ज्योति हूं। तो आपको ये मालूम है कि ज्योति जहां पर भी पहुंच जाए तो पहला काम है अंधकार दूर होगा। पहला काम, बिना बोले, कुछ भी नहीं बोलना पड़ेगा, धीरे धीरे अंधकार दूर होने लगेगा। आप अपने जीवन से सिर्फ इतना ही मत सोचिए कि आप बाइबल पढ़ने वाले, बाइबल पढ़ रहे हैं, बाइबल को सुन रहे हैं। क्योंकि प्रियो मैं भी ऐसे ही था, कुछ भी नहीं जानता, कुछ नहीं मालूम था, पर मैं बाइबल पढ़ते रहा। धीरे धीरे देखा कि मेरे पढ़ने से बाइबल, मैं तो परिवर्तित हो रहा हूं, पर मैं किसी को भी जब वचन बताता हूं वो बदल रहा है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं, वो जैसे ही उनको समय होता था, क्योंकि मैंने प्रचार को कार्य क्षेत्र में करना सीखा, वहां पर मैं ज्यादा से ज्यादा समय, जैसे ही मेरा काम समाप्त होता था, मैं पहले इधर उधर घूम रहा हूं, किसी से भी बात करके टाइम पास कर रहा हूं, उसको मैंने बंद कर दिया। और मेरे अंदर एक विचार आया, मैं बाइबल ही पढ़ते रहूंगा। फिर वो विचार देखिए बदलने लगा, मैं यीशु के साथ बैठूंगा। मेरे अंदर वो निश्चयता आ रही थी। ये निश्चयता आपके अंदर आना है और आएगी। इसको इसलिए बता रहा हूं मैं कि यीशु स्वर्ग छोड़ करके मेरे पास मेरे जीवन को स्वर्गीय बनाने के लिए आया, और उसका कोई भी काम वो असफल कभी नहीं होता। और हमारे अंदर में सफलता आने में बहुत समय लगता है, क्योंकि यहां से शैतान भी जोर लगाए रहता है। उसको जो भी जरा सी ज्योति दिखी, पहले वो उसको बंद करने की कोशिश करता है। अच्छा, वो बोलता है आजकल, तो पहला चीज तो वो आपको बोलने नहीं देगा। अच्छा, बहुत बाइबल लेके घूमता है,
ये सब आपके भीतर चलेगा, पर यहीं पर मत रुकिए। आपको आज मैं जो बताने जा रहा हूं, आपके अंदर क्या होने जा रहा है और होता है प्रियो, बस आज आप सुनने के बाद इसके प्रति एक निश्चयता आपके अंदर में आई। देखिए, हमने जो भाग पढ़ा उसका 44 और 45 पढ़िए। कोई मेरे पास आ सकता, हाँ, पढ़ो पढ़ो। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब क्या तक समझे? कोई मेरे पास नहीं आ सकता। आपको जान के आश्चर्य होगा कि आगे क्या लिखा, पढ़िए। जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले। हाँ, आपको अपने योजना में, अपने राज्य में, अपने कार्य में पिता खींचता है। समझ में आ रही ना बात? जब तक पिता ना खींच ले मेरे पास, और जब पिता कोई काम करना चाहेगा उसे कौन रोक सकता है? उसे भी रोकने की जिम्मेदारी मेरी है। यहां पर भी अरे तुमसे नहीं होगा। मैं प्रियो वो काम करता था, मेरे बड़े बड़े ऑफिसरों को बाइबल लेके खड़ा हो जाता था। एक बार मैं जब ऑफिसर के पास बाइबल लेके उसके ऑफिस में गया तो देखा वहां पहले से ही 15 जन बाहर से आए थे, बड़े बड़े अधिकारी बैठे हुए थे, और मुझे नहीं मालूम था। मैं जैसे ही दरवाजा खुला, मे आई कमिंग सर बोला, मेरी नजर पड़ी, मैं वहीं दरवाजे पे खड़ा हो गया और मेरे ऑफिसर ने ऊंची आवाज से कहा, डेविड आओ। और प्रियो मेरे हाथ में बाइबल थी, बड़ी बाइबल, और उसमें लिखा था होली बाइबल। मैं बोला, साहब ये पुस्तक परमेश्वर का वचन है, आपको देना चाहता हूं, लाओ लाओ। और वो अपना सारा काम को बंद कर दिए, और मुझे एक भयानक अजीब सी स्थिति लग रही थी कि मैं यहां कैसे आ गया। पर प्रियो बाद में प्रभु सिखाने लगा कि मैं चाहता हूं कि तुम ऐसी समय में पहुंचो। और लोग कभी साहब की तरफ देख रहे थे जो जीएम पद में है, अभी यदि कहीं पर भी होंगे तो वो इस पोस्ट में होंगे, और वो कभी साहब को देख रहे थे, कभी बाइबल को देख रहे थे, कभी मुझे देख रहे थे, क्योंकि उनको एक बात तो समझ में आ गया था। अब वो साहब ने जहां से भी खोला हो और वो पढ़ते रहे पढ़ते रहे। मैं बोला, साहब मैं चलूं? हाँ यार डेविड जी, वो भूल गए क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है, और मुझे मालूम है कि कोई भी ऐसी चीज उनके सामने आई होगी जो वो नहीं जानते। परमेश्वर आपके साथ पहले वो काम करना चाहता है जिसको आप नहीं जानते, क्योंकि वो स्वर्ग की बातें हैं, स्वर्ग राज कर लिया आपके लिए काम कर रहा है। आगे क्या लिखा, पढ़ो। और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। ये तो समझ में आने वाली बात ही नहीं, अंतिम दिन। और आगे पढ़ो। भविष्यवक्ताओं के लेखों में यह लिखा है, वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है वह मेरे पास आता है। यह नहीं कि बस किसी बस ने बस 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 बस, फिर से पढ़ो 45। जी
भविष्य तुम्हारे पढ़ने में वजन होना चाहिए। जी। क्या पढ़ रहे हो? विद्धि जैसे नहीं पढ़ना है, समझे? हाँ, पढ़ो। भविष्यवक्ताओं के लेखों में यह लिखा है, वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। आप लोग भाग्यशाली हैं, आपको परमेश्वर सिखाएगा। क्यों? परमेश्वर ने अपने सिखाने का जो भी आज आपके पास में ये मोबाइल है, ये बड़ा विचित्र है, ये कहीं से कनेक्ट नहीं है, किसी से कोई तार वार से नहीं जुड़ा। और ये देश विदेश में भी बात कर रहे हैं। मनीष भाई बात करते रहता है। कहाँ हो आप मनीष भाई? और बात करते हो। तो मेरे एक दिन आया अंदर कि मेरे पास वो आत्मा दिया गया है जो परमेश्वर से कनेक्ट है। किससे जुड़ा हुआ है? परमेश्वर से जुड़ा है। और इसलिए यहां पर एक शब्द आया है जिस पर जोर देना है, वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। परमेश्वर सिखाएगा आपको। आपके विश्वास में वहां तक जाना है। आप कनेक्टेड पर्सन है और एक्टिव व्यक्ति है, मतलब परमेश्वर के साथ जुड़े भी हैं और हम जीवित हैं। हम वो जिंदे लोग हैं जो परमेश्वर की भाषा को समझते, और नहीं है तो आपको समझना पड़ेगा। ये भाषा जो है ये स्वर्गीय भाषा है, जिसे परमेश्वर बड़े खुले दिल से अपने स्वर्गीय बच्चों से बात करता है, जिनके पाप क्षमा हो गए, जिनके पास पाप के प्रति एक निश्चयता है कि नहीं प्रभु, हम पहले पाप के दलदल में थे और हमारे ऊपर, हमारे जीवन के चारों तरफ हजारों टन वजन पाप था, डूबे थे हम उसमें। आप किसी तालाब में नहाए हैं, यदि आप डूबते हैं, आपके ऊपर हजारों टन पानी है, वजन नहीं लगता। पर जब बाहर निकल के एक लोटा पानी या एक बाल्टी पानी, तो उसको 4 बार नीचे रखते हैं, वजन लगता है। आप यदि परमेश्वर के साथ रहने लग जाएंगे तो आपका ही पाप, परमेश्वर पापी नहीं है, आपका पाप आपको वजन लगने लग जाएगा। मुझे एक गवाही याद आ रही। मेरे एक अधिकारी शाम को मेरे पास आए और वो मुझे एक भव्य जगह में ले जाना चाहते थे। मैं उनसे बोला मैं आज नहीं जाऊंगा, मैं इस योग नहीं हूं, मैं इस स्थिति में भी नहीं हूं। ये बहुत वर्ष पहले की। वो बोला नहीं भाई, आज ही और अभी चलना है, कल का ही कुछ नहीं रहेगा, चलना है अभी। तो मैं बोला देखो ये मेरा बटन भी टूटा हुआ है, इधर से खुला है कमीज, ये वो सब मैं अपना हाथ। वो बोला तुमको क्या परेशानी है, टूटे रहने दो जो भी टूटा, चलो मेरे साथ। बहुत जिद करके वो मेरे को लेके गया और मैं चला गया। यूं जब वहां गया तो एक मैं ही उस स्थिति में था, बाकी सब सूट उट बूट में और एकदम तेज लाइट जल रही, चारों तरफ लाइट ही लाइट। अब मेरी तो वहां पर हालत देख ये था कि मैं कहाँ अंधेरे में छिपूं, क्योंकि मैं लाइट में खड़े होने योग्य अपने आप को नहीं समझ रहा था।
ये छोटे छोटे अनुभवों ने बड़ी बड़ी बातें सिखा। वो तो जीवन है, ज्योति है, पवित्र स्थान है, सब पवित्र है। इसलिए वो यहीं से हमारे साथ अपने आप को सम्मिलित करना शुरू करता है। इसलिए बाइबल में बार बार ये बात आया कि परमेश्वर के समीप जाएं। हमारे लिए सबसे अद्भुत बात यह है कि जब हम परमेश्वर के साथ रहना शुरू करते हैं, वो आपको अपनी भाषा में सिखाना शुरू करता है। आप सबको ये अनुभव है। अभी तो बाबू को ज्यादा अनुभव है। क्यों बाबू? बच्चा जब गोद में रहता है तो उसको कुछ ना कुछ सिखाना शुरू कर। पापा कौआ, कौआ नहीं बेटा, कौआ। फिर भी वो बच्चा तौआ ही बोलेगा। बाप को मालूम है कि गलत है, बेटा को नहीं मालूम है कि गलत। बाप सिखाते रहते हैं। ऐसे ही परमेश्वर कहता, मैं तुमको सिखाऊंगा, मैं तुमको सिखाऊंगा। क्या अद्भुत बात है। मेरा बाप जानता है मेरी बोली को, मेरे जीवन को मेरा बाप जानता है। वो मुझे सिखाएगा। दूसरी बात, वो जानता है मेरे चारों तरफ शैतान ने जो अंधकार का वातावरण बनाया, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा परिवार, हो सकता है इस अनुभव में ना हो जिसमें आप। शैतान के पास में एक बहुत बड़ा हथियार है, उसका नाम है स्लो पॉइजन। धीरे धीरे आपके अंदर में डालते रहता है, क्योंकि आप जिंदा हैं तो वो धीरे से कहीं से भी कुचक के चल देता है। आप अशांत हो गए, आप परेशान हो गए। हाँ प्रियो, मैं उस वातावरण में था, सब बेकार है। और प्रभु ने उसी समय पकड़ा और सारे वातावरण को मेरे हाथ में दे दिया। मैं तुम्हें सिखाऊंगा, सब मेरे बाप के सिखाए हुए होंगे। पहला थिस्सलुनीयों 4:13। पहला थिस्सलुनीयों 4 और उसके 9 को पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीयों 4 के 9 को पढ़ेंगे। किंतु भाईचारे की प्रीति के विषय में यह आवश्यक नहीं कि मैं तुम्हारे पास कुछ लिखूं, क्यों? क्योंकि आपस में प्रेम रखना तुमने आप ही परमेश्वर से सीखा है। कहां तक पहुंच गए आप? मैं भी ये ठोक के बोलना चाहता हूं कि सारी चीज आपने परमेश्वर से सीखा है। क्योंकि आप परमेश्वर के बच्चे हैं। आपने अपना समर्पण परमेश्वर के सामने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किया है। परमेश्वर ने आपके पाप क्षमा करके आपको अपने राज्य के योग्य बनाया है। इसलिए प्रियो, उस परमेश्वर का धन्यवाद करते रहिए जिसको ये मालूम है कि आपको क्या सिखाना है। और आप कहां पहुंच गए कि परमेश्वर अपने वचन से, आप सिर्फ ये कोशिश में है कि आप इसको पढ़ लिए, प्रार्थना कर लिए, सो गए। नहीं नहीं, वो आपको उठा के बैठाएगा। बैठ,
क्योंकि वो आपको कुछ बताना चाहता है, कुछ सिखाना चाहता है। और आप जैसे जैसे इस अनुभव में, है ना, कैसे लिखा हुआ है, ये आवश्यक नहीं कि मैं तुम्हारे पास कुछ लिखूं, क्योंकि आपस में प्रेम रखना तुमने आप ही, परमेश्वर तो प्रेम है। एक वचन जल्दी से पढ़ दो, पहला यूहन्ना 4 अध्याय 7 पद, पहला यूहन्ना 4 उसका 7 पद। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्यों? क्योंकि प्रेम परमेश्वर से प्रेम परमेश्वर से है। वो गोद में लिए हुए आपको अपने प्रेम से भरता रहेगा। क्यों? आगे, जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा हाँ, वह परमेश्वर से जन्मा है। मेरा पप्पा मुझे गोद में लेके चलता है। तब तो मजा आएगा प्रियो ये बात जान के। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। एक एक कदम बढ़ते जाइए, परमेश्वर आपके निकट आते जाएगा। आप परमेश्वर के निकट अपने आप पहुंचते जाएंगे। आपको कैसे मालूम होगा? यूहन्ना 16 अध्याय और उसका 13 वचन। ये जो छूट गया वो आप पढ़ना, वो आप मनन करना, ध्यान करना, आशीषों से भर जाना। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। ये आपको सिखाना शुरू करेगा। ये परमेश्वर में से निकल के आया। और यही नहीं प्रियो, 14 अध्याय का 26 वचन पढ़ेंगे। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से मेरे नाम से, इसको ध्यान रखेंगे, यीशु के नाम से पवित्र आत्मा दे, पवित्र आत्मा दे। वो कोई ऐसा चीज नहीं है कि आपको टपका देगा, बोला भर गया, मैं खाली बाल्टी दे गया, भर दे भर दे भर दे बोलते। वो एक मेरे चारों तरफ बहुत से अजीब अजीब प्रकार के लोग। आपको सत्य वचन मिल रहा है। परमेश्वर खुद चाहता है कि वो आत्मा में आपके अंदर रहे। हाँ पढ़िए। वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। हाँ, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। हाँ, वह सब याद दिलाते रहेगा, सब स्मरण कराएगा। पहला कुरिन्थी 2 अध्याय 12 और 13 वचन। ऐसी सी बातें बताएगा जो कोई नहीं जानता, आंख ने नहीं देखा, कान ने नहीं सुना, मनुष्य के बात को जाने दीजिए, उसके चित्त में नहीं चढ़ता है। ऐसा बात आपको बताएगा। उसका कारण है कि वो आपको अपने योग्य बनाता है। परमेश्वर नहीं बदलता प्रियो, हम बदलते रहते हैं। हम लोग गाना गाते थे ना बिन्नी पहले, वो नहीं बदलता, हम बदलते हैं। हमारे जीवन को बदलता है प्रभु। कैसे बदलता है? जहां हम पाप अंधकार में डरे हुए थे, अपने घर में अपने लोगों को देख के डरे हुए थे, वहां से वो निकालता है और आपको वो शांति देता है जो समझ से भरी है। 12-13 पद। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से क्या है। गजब है! ये आत्मा मिला है जो कहां से आया? आपकी इतनी क्षमता हो गई, इतनी कैपेसिटी है कि आपके परमेश्वर को देने वाली चीज और परमेश्वर से लेने वाली चीज को आप लेने लगे। अद्भुत है।
इसको हल्के में नहीं लेना मेरे प्रियो। किसी भी प्रकार की परेशानी से आगे बढ़िए, देखिए वो आती रहेगी, आने दीजिए। कि हम उन बातों को जाने हाँ, जो परमेश्वर ने हमें दी है। हम उन बातों को सीखे जो परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है। हम उन बातों को जाने। परमेश्वर चाहता है पृथ्वी पर मेरा बच्चा मेरे बिना मत रहे और उसके पास ऐसी ऐसी बातें हो, आपके जीवन को ही देखकर, आपकी बातों को सुन के लोगों को आश्चर्य होता रहे। ये अद्भुत है प्रियो, अद्भुत है कि आप परमेश्वर के जन हैं, आप परमेश्वर के परिवार में पैदा हुए हैं। पहला यूहन्ना 3 उसका पहला वचन। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। आप चिंता मत कीजिए, लोग अपने आप आपको परमेश्वर की संतान बोलेंगे। क्यों? आगे, और हम हैं भी। हाँ, क्योंकि हम हैं। हमें परमेश्वर जब अपने योजना में लेने लगता है, आगे मालूम क्या लिखा है? इस कारण संसार हमें नहीं जानता, हाँ, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। ये संसार का काम नहीं है प्रियो। अब आपके जीवन की, आपकी बोली भाषा, आपके रहने सब चीज, आपके जीवन से ईश्वरी बातें प्रकट होती है। हाँ प्रियो, हमारे घर में एक बल्ब लगा है, पूरे कमरे में लाइट आ जाती, वो बल्ब बंद कर दीजिए, पूरे कमरे में अंधेरा हो जाएगा। एक आपका जीवन बदलने से स्वर्गीय प्रकाश लोगों को मिलने लगेगा। आपको परमेश्वर नई नई बातें देगा, क्योंकि वो अब आप एक नए राज्य में प्रवेश कर रहे हैं, नया जीवन में आप प्रवेश कर रहे हैं, नई बातें आपके जीवन से निकल रही हैं। मेरे जीवन से लोग परेशान रहते थे और अभी भी रहते हैं। ये क्या बोलता है भाई, ये क्या बोलता है? वो कुछ भी बोले, मैं उनकी भाषा में बात नहीं करता। मुझे जब भी बोलने का समय मिलता है, मैं वही बात बोलता हूं जो स्वर्गीय है, जो प्रभु की है। फिलिपियों को निकालिए 3 अध्याय 15 वचन। फिलिपियों की पुस्तक 3 अध्याय उसका 15 वचन। हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें, और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर दे। परमेश्वर तुमको बताएगा कोई और चीज है तो। परमेश्वर के साथ चलने में आप इन बातों को कैसे पाएंगे? इफिसियों 1 अध्याय। चलिए एक सूत्र दे रहा हूं आपको। इफिसियों 1 अध्याय 17 पद से। कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की दे। जब आपके अंदर इसका काम शुरू होता है तो रुकिए मत। आओ, मैं बाइबल पढ़ता था, बाइबल पढ़ते पढ़ते मैं खो जाता था। कई बार पता नहीं मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ, पढ़ते पढ़ते कहा, फिर अरे मैं तो बाइबल पढ़ रहा हूँ। मैं जल्दी से, अरे बहुत चुप बैठ जा, मैं कुछ बोल रहा हूँ तेरे से। आप जब बाइबल पढ़ने बैठते हैं, आगे ध्यान दीजिएगा कि प्रभु आपसे बोलना शुरू करेगा।
बोलने दीजिए उसको, सुनते रहिए उसकी बात बैठ के। और मैं धन्यवाद देता हूं कि आपको हालेलुया बोलने की जरूरत नहीं है ना, कूदने हालेलुया हालेलुया और कुछ जरूरत, शांति से बैठे रहिए, वो बोलते चला जाएगा, भरते जाएगा, और भरते भरते यहां तक भर देगा कि वो खुद ही कूद जाएगा आपके अंदर। उसकी उपस्थिति का एहसास आप करें, क्योंकि आप उसके जन हैं। इसके लिए क्या करना है आगे? और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। ध्यान रखिए, ये गड़बड़ी बात है कि हम ये आंखों खोल के बड़ा बड़ा ऐसे देखते रहते हैं। नहीं, इससे कुछ नहीं दिखेगा। मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, आगे कि तुम जान लो। हाँ, फिर से जान लो किसने बुलाया। पढ़िए आगे। उसकी प्रतिशत क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। प्रभु जी, आप मेरे बच्चे को पास करा देना, बस इतने में खुश हो जाते हैं। प्रभु जी आप मेरे को ये देना, प्रभु जी आप मेरे को ये देना, प्रभु जी ये कर देना। ये शरीर है इसलिए इसको बाहर रखिए भाई। रब बोला तू बाहर रहे, मेरे माँ को बचाना, मेरे बाप को बचाना, मेरे भाई को बचाना, मेरे पति को बचाना, वो सब बाहर रखिए, वो रख दे। पहले आप उसकी उपस्थिति का एहसास कीजिए। शायद वो आपसे कुछ और बोलना चाहता है, आपकी आत्मा में अनंत में लेके जाता है। यीशु मसीह ने कहा, मैं अनंत जीवन लेके आया हूं, मैं जीवन की रोटी हूं, मैं जीवन की ज्योति हूं। वो जीवन को पहले सामने रखता है। यूहन्ना 6 में उसने बार बार कहा, यदि तुम मुझे ना खाओ तो तुम में जीवन है ही नहीं बोल। और हमको प्रकट करना है प्रिय कि मेरे पास जीवन है। एक वचन पढ़ेंगे फिर प्रार्थना करेंगे। यूहन्ना की पत्री, पहला यूहन्ना 2 अध्याय और उसके 27 वचन को फिर हम प्रार्थना करेंगे। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है। हाँ, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए। क्या समझे? कोई तुम्हें सिखाए आगे। जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया उसकी ओर से आपको अभिषेक इसलिए किया जाता है, तुम्हें सब बातें सिखाता है। सीखने को तैयार है। परमेश्वर आपको सिखाएगा। वो लोग अलग से मालूम हो जाते हैं जो परमेश्वर के साथ में रहना शुरू करते हैं, वो उसको फिर परमेश्वर और मेरे जीवन के लिए एक बिचवई देता है। उसका नाम यीशु मसीह है। और यीशु मसीह में यही आश्चर्य है कि इस पृथ्वी पर एक एक क्षण यीशु आपके पास रहेगा और आपको स्वर्गीय बनाने के लिए, स्वर्गीय सिस्टम में लाने के लिए मसीह पिता की दाहिनी ओर बैठा है। और आपको क्या चाहिए? इसलिए वो वहां से स्वर्गीय बातें भी आपके अंदर डालता रहेगा, आपको ट्रेंड करेगा। आपके जीवन, आपकी बोली भाषा, आपका उठना बैठना सब स्वर्गीय होगा। ये शब्द नहीं है प्रियो, परमेश्वर अपने बच्चे को सिखाता है। आइए प्रार्थना करेंगे। हमीद बाबू प्रार्थना करो। जी धन्यवाद 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 मेरे पवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह में आपके पावन चरणों में आते हैं।
आज की सुंदर शाम के लिए और आपके उस पवित्र नाम के लिए जो सब नामों में अति महान, आपकी महिमा सदा सर्वदा युगानुयुग होती रहे। कितना अद्भुत प्यार है पिता जो आपने हमसे किया है कि हम आपकी संतान कहलाएं और हैं भी। धन्यवाद उस प्रेम के लिए प्रभु, उस दया उस अनुग्रह की दृष्टि के लिए प्रभु, कि हमें संसार की तरफ, संसार के ज्ञान की तरफ, संसार के ज्ञानवानों की तरफ ध्यान नहीं, लेकिन हमने तेरी ओर ध्यान लगाया और तुझसे ही सीखा है। वो प्यार, वो सच्चा प्यार, वो पवित्र जीवन, वो सत्य की राह पर चलने वाला जीवन, वो गवाहियों से भरा हुआ जीवन, वो पवित्र वचन में बने रहने वाला जीवन। धन्यवाद उस पवित्र प्रेम के लिए प्रभु, जो निरंतर आप हमारे जीवन के लिए हर एक पल में प्रभु, चाहे वो कठिनाई में, चाहे परीक्षाओं में, हर एक पल में प्रभु आप हमें वो बातों को सिखाते हैं जो संसार हमें नहीं, लेकिन तेरा वचन हमें हर एक पल पल में हमारे सहायक के रूप में कार्य करता है। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारे जीवन में इस पवित्र जन को प्रभु आपने हमारे बीच में रखा है प्रभु, कि उस पवित्रता के साथ हमारे जीवन में वो वचन अधिकारी से बसने पाए, वो निरंतर उद्धार की दौड़ में प्रभु, उस प्रभु उद्धार की उन्नति में प्रभु, मसीह की देह की उन्नति में प्रभु, बहुतों के लिए उद्धार का कारण है। धन्यवाद इस पृथ्वी पर वो कार्य प्रभु जो स्वर्गीय सिंहासन से किया जाता है, उस संगति में बैठने का आपने मुझे अवसर दिया। धन्यवाद मेरे परिवार को, इन सभी के जीवन को प्रभु जो इस संगति में जुड़े हैं, विशेषकर दादा को, उस परिश्रम को प्रभु जो इस पृथ्वी के लिए आपके स्वर्गीय राज्य के लिए करते हैं प्रभु, बहुतों के लिए आशीष का कारण होता है। धन्यवाद कि इस वचन ने मुझसे बोला और बातचीत करा, विश्वास करता हूँ सभी से बोला और बातचीत करा। धन्यवाद प्रभु, ये संगति निरंतर आपकी महिमा में बढ़ती चले। सब बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, आपके अद्भुत परिश्रम के लिए धन्यवाद, पवित्र आत्मा आपकी अद्भुत सहायता के लिए धन्यवाद, इस सुंदर प्रबंध के लिए धन्यवाद। सारा आदर गौरव महिमा पिता आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन।